ऐसा नहीं कहा, भ्रष्टाचार तो हुआ, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रह गए। तो पूरे 272 वार्डों में जहां भाजपा और कांग्रेस के पार्षद हैं, ये पेंशन घोटाला हुआ है, इसके प्रमाण आ चुके हैं। बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसके भी प्रमाण आ चुके हैं। पालम वाला जो घोटाला है, उसमें भ्रष्टाचार का क्या स्तर है, उस बारे में आपको भावना गौड़ जी बताएंगे। देखिए, मैं भावना गौड़ पालम से इस समय विधायक हूँ। मेरे अपने वार्ड के अंदर, मेरे अपनी विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हैं और लगभग चारों वार्ड पेंशन घोटाले के अंदर लिप्त हैं बुरी तरीके से। और एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो पालम विधानसभा के वार्ड नंबर 148, जिसका नाम मधु विहार है, एनडीटीवी ने आज से महीना 2 महीना पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन सारी चीजों को बाहर ला करके जनता के बीच में रखा था। और शायद वो चीजें सामने आने के बाद में कुछ एक पेंशन्स वहां से काटी गई हैं, हटाई गई हैं। लेकिन पेंशन्स को काटना अपने आप में इसका कोई अपने आप को एक्सक्यूज नहीं है कि जो पेंशन बनी थी उसको काट दिया गया। वो पेंशन कैसे बनी, वो पेंशन क्यों बनी, उन पेंशन को बनाने के पीछे क्या नीयत थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग करके क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अभी मेरे वार्ड नंबर 148, जिस वार्ड का नाम मधु विहार है, वहां के पार्षद पवन राठी जी ने लगभग 650 पेंशन्स, वो केवल एक फर्जीवाड़ा है, वो पेंशन्स देने के नाम के ऊपर एक गरीब व्यक्ति, एक निराश्रित व्यक्ति, एक विधवा महिला, जिनको सही मायने में सरकारी तौर के ऊपर सहयोग राशि दी जाती है, वो ना देके एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया हुआ है। देखिए, पार्षद के स्वयं के दफ्तर के नाम के ऊपर लगभग 3 पेंशन बनी हुई है। मधु विहार के वार्ड अध्यक्ष, जिसका नाम प्रदीप धामा है, उनके स्वयं के परिवार के सदस्य, ऐसे 11 सदस्य हैं जो पेंशन ले रहे हैं। प्रदीप धामा जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी मां पेंशन ले रही हैं, उनकी पत्नी पेंशन ले रही हैं, उनके भाई की मिसेस पेंशन ले रही हैं, उनके भाई पेंशन ले रहे थे जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, ऐसे कुल मिला जुला करके एक ही एड्रेस के ऊपर 11 पेंशन्स लगी हैं। इसके अलावा हमारे पार्षद के 2 दफ्तर मधु विहार वार्ड के अंदर हैं। दोनों वार्ड के दफ्तर के एड्रेस के ऊपर लगभग 3 और 5 की संख्या में पेंशन बनी हुई है। एक महिला जिसका नाम नीतू सिंह है, पति का नाम कमल सिंह है, सीनियर सिटीजन की पेंशन ले रही है। और मुझे जानकारी है, हमारे पत्रकार बंधु बहुत समझदार हैं, सीनियर सिटीजन को पेंशन देने का सीधा सीधा मतलब है कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई है। 36 साल की महिला जिसका नाम नीतू सिंह है, वाइफ ऑफ कमल सिंह, उनको पेंशन दे रहे हैं हमारे पार्षद महोदय। ये अपने आप में सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। इसका मतलब आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में छेड़खानी हुई है, आपके आधार कार्ड के साथ में छेड़खानी हुई है, और ये जान करके सीधे तरीके से उनकी नीयत को साफ करता है कि फर्जीवाड़े के अंदर केवल वो महिला शामिल नहीं है, वो स्वयं पार्षद शामिल है जिसने उस फॉर्म के ऊपर साइन किए हैं। इसके बाद में अजमेर सिंह नाम का व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है और सरकारी नौकरी में अभी है, उसकी पत्नी पेंशन लेने का कार्य कर रही है। उसके बाद में पार्षद के घर का एड्रेस G220 विश्वास पार्क के नाम के ऊपर एड्रेस है। ऑफिस का एड्रेस के 187 के नाम के ऊपर फर्जी पेंशन्स बनी हुई है। एक ही परिवार के 6 सदस्य पेंशन ले रहे हैं, जिनका नाम कमल, नीतू सिंह, दुर्गा प्रसाद, रघुवेंद्र प्रसाद, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो हमारे सामने हैं। एक चीज और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी, ऐसे कुछ लोग भी पेंशन्स ले रहे हैं जो ITR भरते हैं।
जो अपने आप में सरकार को ये बताती है कि हम सक्षम हैं, एक अच्छी खासी तनख्वाह हम ले रहे हैं और सरकार को उस तनख्वाह के बदले में आईटीआर के रूप में अपना कुछ पैसा भी वो सरकार को जमा करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को पेंशन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी हमारे पार्षद महोदय पेंशन दे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं। देखिए, पालम वार्ड के अंदर पेंशन उसको मिलनी चाहिए जो वार्ड नंबर 148 में रहता है और पूरे विधानसभा को हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। 4 टुकड़ों के 4 वार्ड बने हैं और चारों वार्डों के अपने अपने पार्षद हैं। कानून के तहत जो जिस एरिया में रहता है उसी पार्षद से पेंशन लेने का हकदार है, लेकिन ढांसा का व्यक्ति पालम के 148 नंबर वार्ड से पेंशन लेता है। फरीदाबाद रहने वाला व्यक्ति पालम के 148 नंबर वार्ड से पेंशन लेता है और सीधा सीधा उसका पार्षद उसको पेंशन देता है। तो मेरा सिर्फ इस मीडिया के माध्यम से एक ही सवाल है कि ये फर्जीवाड़ा केवल पालम विधानसभा में नहीं है, 282 वार्ड हैं। आप किसी भी वार्ड के किसी भी पेंशन का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मिलेगा। सीधा सीधा ये पैसा जो गरीब लोगों के पास जाना चाहिए, सही मायने में जिन विधवाओं को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, निराश्रित लोगों को ये सहयोग मिलना चाहिए, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं और हकदार हैं इस पेंशन के, उनको ये पेंशन मिलनी चाहिए, वो पैसा उन तक नहीं पहुंच पा रहा और ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और मेरा निवेदन है, वो लोग जो इन लोगों के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, जिन लोगों की नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो जरा जागे और देखें कि उनके बनाए हुए पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, किस तरह का फर्जीवाड़ा वो अपनी नाक के नीचे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईसी ने एक चीज़ जो आप लोगों को बतानी रह गई थी, सीआईसी ने अपने डिसीजन में ये पॉइंट नंबर ई है, इसमें कहा है कि जो द कमीशन रिक्वायर्स द ऑनरेबल मेयर ऑफ नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन to find out how many pensions were granted on recommendations of area municipal councillors in violation of eligibility norms of income and initiate necessary steps to stop this drainage of funds and to recover the money from ineligible candidates like appellant's wife, ये इस पर्टिकुलर केस की भी बात कर रहे हैं, प्लस और फ्रॉम द एरिया म्यूनिसिपल काउंसलर्स। अगर गलत पाया जाता है तो जहां जहां पेंशनें गलत दी गई हैं इनसे रिकवर किया जाए, नहीं तो जिस काउंसलर के रिकमेंडेशन पे दिया गया है उनसे ये वसूल किया जाए। यहाँ पे 2-2 बार 3-3 बार के काउंसलर्स हैं, 10 साल में 1-2 नहीं कई लाख कई करोड़ रुपए जो है अब तक लील गए होंगे। सीआईसी का कहना यह है कि ये पेंशन उनसे भी गलत पाए जाने की स्थिति में वसूला जाना चाहिए। तो ये तो एक बहुत पुख्ता प्रमाण है ही, और पूरी छानबीन करने के बाद पालम वाला जो मसला आया है उसमें इतने एविडेंसेस हमने इकट्ठा किए हैं, कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं, एक एक आदमी का नाम है, पता है, कहाँ रहता है, क्या एज है, क्या वोटर आईडी कार्ड है, एक एक चीज 100% कॉन्क्रीट एविडेंसेस की ये मोटी करीब 5-7 हज़ार पन्नों की एक मोटी फाइल बनी हुई है। ये कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। हम सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिक होने के नाते हमारे बस की बात नहीं कि 272 वार्डों में इस लेवल का इन्वेस्टिगेशन कर सके। यह 2, 3, 4, 5 जो केसेस हमारे पास आए हैं ये फिट केसेस हैं जिनको नज़ीर बनाकर पूरी दिल्ली के अंदर पेंशन के नाम पर चल रहे भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का आम आदमी पार्टी प्रण लेती है और इसको इसकी तार्किक परिणति तक हम निश्चित रूप से लेकर जाएंगे। हमारे 5 सवालों के जवाब भाजपा दे या न दे, इस पड़ताल को हम इसके लॉजिकल एंड तक जरूर पहुंचाएंगे।